सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के गद्य खंड से प्रथम पाठ है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ के MCQ प्रश्न उत्तर जिनको आप हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि अब जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी आएंगे। 2024-25 से बहुविकल्पीय जो है प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न नेताजी का चश्मा पाठ पे आधारित। पहला प्रश्न हमारे पास है, नेताजी की मूर्ति किससे बनी हुई थी? नेताजी की जो मूर्ति थी वो किससे बनी हुई थी? तो यहाँ पर 4 उत्तर दिए रहेंगे आपको परीक्षा में और उनमें से एक उत्तर आपको छांटना होगा। पहला है पत्थर की, फिर है संगमरमर की, फिर है लोहे की, फिर है लकड़ी की। तो जो वो मूर्ति थी उसका जो सही उत्तर है, मूर्ति थी संगमरमर की बनी हुई। तो इस प्रकार से परीक्षा में आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने होंगे। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हमारे पास आता है कि पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार साहब मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? टोपी देखकर चौंके, छाता देखकर चौंके, चश्मा देखकर चौंके, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चश्मा देखकर चौंके थे क्योंकि उन्होंने मूर्ति पर रियल चश्मा देखा था, ओरिजिनल चश्मा देखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा चश्मा देखकर। प्रश्न संख्या 3 आता है कि कस्बे से जाने के बाद भी हवलदार साहब किसके बारे में सोचते रहे? पान वाले के बारे में सोचते रहे, चश्मे वाले के बारे में सोचते रहे, मूर्ति के बारे में सोचते रहे, या कस्बे के बारे में सोचते रहे? तो वो मूर्ति के बारे में सोचते रहे। इसका जो सही उत्तर है वो मूर्ति के बारे में, जो ग वाला है ये सही है, मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अब फिर प्रश्न आता है कि कस्बे से जाने के बाद फिर वही प्रश्न आ गया, मूर्ति के बारे में सोचते रहे। फिर प्रश्न आता है कि नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? हवलदार साहब को, कस्बे वालों को, पान वाले को, या चश्मे वाले को? तो बिना चश्मे की जो मूर्ति थी वो चश्मे वाले को बुरी लगती थी, इसलिए वो उसे मूर्ति को चश्मा पहना दिया करता था। अब आता है प्रश्न, लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे? सिपाही के नाम से, कैप्टन के नाम से, पुलिस के नाम से, या थानेदार के नाम से? तो उसको कैप्टन चश्मे वाला बोलते थे, तो कैप्टन के नाम से इसका उत्तर हो जाएगा, कैप्टन के नाम से। प्रश्न आता है कि एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति गंदी थी, या इनमें से कोई नहीं? तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था, एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न पे। हवलदार साहब को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? मूर्ति का, पान वाले का, चश्मे वाले का, या देश का? तो चश्मे वाले का मजाक उड़ाना उनको अच्छा नहीं लगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आता है, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? कैप्टन समझता था, पागल समझता था, ईमानदार समझता था, या गरीब समझता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पागल समझता था। चश्मे वाला उसको बोलता पागल है, पागल, तो पागल समझता था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट, 2 फुट? तो उसकी जो ऊंचाई थी वो 2 फुट थी, ये इसका सही उत्तर होगा, 2 फुट। अब आता है, किसे देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? पान वाले को, बच्चे को, मूर्ति के चेहरे को, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है मूर्ति के चेहरे को, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, मूर्ति के चेहरे को। फिर प्रश्न आता है कि हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, या इनमें से कोई भी नहीं? तो दुनिया के स्वार्थी स्वभाव को देखकर वो क्या हो गए थे? दुखी हो गए थे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आता है कि चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? घृणा की भावना थी, उत्साह की भावना थी, उपेक्षा की भावना थी, या इनमें से कोई भी नहीं?
तो चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में उपेक्षा की भावना थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेक्षा की भावना। ठीक है। अब आता है हवलदार साहब का स्वभाव कैसा था? सनकी था, पागलपन था, भावुक था या देशभक्त था? तो वो देशभक्त थे। हवलदार साहब भी देशभक्त थे, तभी तो उन्हें मूर्ति देखने को अच्छी लगती थी। तो वो देशभक्त थे। फिर आता है नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? किसने लगाया होगा? पान वाले ने, लेखक ने, हवलदार ने या फिर किसी बच्चे ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो है किसी बच्चे ने लगाया होगा। तो इस प्रकार ये कुछ थोड़े से क्वेश्चन आंसर थे जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आप तैयार कीजिएगा परीक्षा के लिए। ये भी इस वर्ष की परीक्षा के लिए, अगले वर्ष जो परीक्षा होगी 2025 में, उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी तैयार कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।